मैं एक चीज पूछ रहा हूँ ना अविनाश जी, आज तो आप चलिए जैसे मना रहे हैं, आगे अदालत जाएंगे, इस कानून ने जो फैसला लिया उसके खिलाफ अपील करेंगे या कि अपनी मर्जी से ही करेंगे जो करना है? देखिए, हम लोग तो कोर्ट में जाने वाले हैं। हम लोग गोविंदा मंडल की बाजू रखने के लिए तो कोर्ट में जरूर जाएंगे, लेकिन मोनिका जी जो बोल रही थी कि आप कोर्ट में जाइए, ये करिए, अरे लास्ट 2 दिन पहले आप कोई डिसीजन देते हो तो हम कभी जाएंगे। उसके बाद आप शुक्रवार को डिसीजन देते हो और बाद में बोलते हो जाओ, मंगलवार को त्यौहार रहता है, कब जाएंगे? मुंबई से निकलेंगे कब, दिल्ली पहुंचेंगे कब, वकील करेंगे कब, उसको कितना टाइम जाएगा हम लोगों को? तो मुझे लगता है कि आप समझदार हो। कोई भी निर्णय त्योहार के बारे में हो तो 2 महीने पहले निर्णय दीजिए, तो हम लोग उसको हमारी बाजू मारने के लिए किधर भी जा सकते हैं। जफर इस्लाम, आपको नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी पहले राज्य सरकारों की है कि अगर इस तरीके की कोई परिस्थिति आती है जहां पर जन भावनाएं एक तरफ हैं, जहां पर आस्था एक बड़े तबके की एक तरफ है, वहां राज्य सरकारों को ही अदालत के सामने भी और जनता के सामने भी ये चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है कि वो कैसे होगा और कैसे नहीं होगा? देखिए रोहित जी, जैसा पहले मैंने कहा कि एक ट्रेडिशन है, ये सालों साल से चला आ रहा है। उसमें कुछ चीजें जो है अब पहले लोग उतनी हाइट पे नहीं जाते थे, अब लोगों के चूंकि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज की तरह धर्म से, आस्था से, ट्रेडिशन से साथ साथ ये एक स्पोर्टिंग एक्टिविटीज की तरह भी देखा जाता है, इसलिए कि यूथ इन्वॉल्व होता है और इसलिए हाइट की तरफ जाने का एक बन गया है कि हर बार जितना मैक्सिमम हाइट अटेंड कर सके करें। कोई लिमिटेशन नहीं होता और ना होना चाहिए। मैं खुद बिलीव करता हूँ कि इसमें जो हाइट का रिस्ट्रिक्शन है 20 फीट का, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पे जितना हाइट जा सके जाना चाहिए। आपकी सरकार ने क्यों नहीं चैलेंज किया फिर इस फैसले को? लेकिन आपकी सरकार ने क्यों नहीं चैलेंज किया सर इस फैसले को? देखिए, आपकी सरकार चाहती तो अदालत से कह सकती थी कि सर हम इस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं इसको लेके। रोहित जी मैं आ रहा हूँ उस बात पे। देखिए, हमारी सरकार इस पे बहुत चिंतित थी कि सेफ्टी मेजर से उसने सब 2 चीजें की। छोटे बच्चों को 12 साल के एक हाइट पे जाने के लिए कोई इतना बच्चा तो इतना अक्लमंद होना चाहिए कि अपने आप को किसी तरह बचाने के काबिल हो, इसलिए छोटे बच्चों के बारे में खास के 12 साल से ऊपर के उम्र के बच्चे होने चाहिए। बहुत छोटे बच्चे जाते हैं और उसके आप एक्सीडेंट रेट करनी नहीं थी। एक्सीडेंट रेट देखिए, आपको पहले नहीं पता चला था क्या? 2 साल पहले जब आप रास्ते पे आंदोलन कर रहे थे तभी आपको पता नहीं चला क्या कि 12 साल के नीचे के लड़के लोग नहीं चाहिए, 18 साल के नीचे के लड़के लोग नहीं चाहिए? हमारी सरकार ने 12 साल के बच्चों के 12 साल की उम्र थे ना 2 साल पहले। हमारी सरकार ने तो 12 साल के बच्चों से ऊपर के लिए अलाउ किया है। ये कोर्ट का फैसला है कि 18 साल का होना चाहिए और हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको फैसला को माना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 18 साल। लेकिन जैसा पहले कह रहे थे हम आपकी पैनलिस्ट, इस पूरे चर्चा को अक्टूबर में किया जाएगा। सभी लोगों की जो भावनाएं हैं उसको साथ लेके जो बेस्ट हो सकेगा उस पर डिसीजन सरकार जाएगी कोर्ट में इसके बारे में लेके। लेकिन एक बात, लेकिन रोहित जी एक चीज बात करना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक मुस्लिम धर्म के बारे में बंसल जी कह रहे थे और भी लोग कह रहे थे, कुर्बानी के बारे में कहते, देखिए बात सही है। जो चीज़ भी हो जो कि पर्यावरण से या फिर समाज में उसके लिए जिससे दुश्वारियाँ हो रही है उसको संज्ञान लेना ज़रूरी है, सरकार का भी और न्यायपालिका का भी। मुझसे बिल्कुल नहीं उसको, लेकिन धर्म को किस तरह से हर चीज़ का समाधान होता है और समाधान निकालना चाहिए, चाहे कुर्बानी हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग के समुदाय के लिए जो लहूलुहान करते हैं अपने आप को मरने में, वो होना चाहिए। लेकिन रिस्ट्रिक्शन इस तरह का जो कि आदमी अपने धर्म को मान ही नहीं सके, ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो न्यायपालिका की तरह। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, उसको ऐड करते हुए जवाब दे दीजिएगा अपनी बात कहते हुए। आपको नहीं लगता जहाँ सरकारें फेल होती हैं वहां न्यायपालिकाओं को एनक्रोच करना पड़ता है? जैसा आप कह रहे थे कि उन्होंने एनक्रोच किया, अगर सरकार कर पा रही होती चीज तो अदालत को क्यों करना पड़ता? नहीं, मैंने सरकार गारंटी दे देती कि भाई सब कुछ ठीक रहेगा, कोई हादसा नहीं होता, हम पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, इसमें जनभावनाएं आहत हो सकती हैं, इसलिए इसको हम पे छोड़ दीजिए। क्या अदालत नहीं सुनती आपकी बात? नहीं रोहित जी, सरकार तो पूरा ध्यान करती ही है, लेकिन अगर सरकार के अदालत के को जो दरवाजे खटखटाता है तो अदालत कुछ ना कुछ तो फैसला अपना देगा ही ना।
सरकार तो हर साल सरकार तो पिछले साल भी ध्यान दिया था, इस साल भी ध्यान दे रही है और उससे पहले सालों में भी ध्यान दिया है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा रोहित जी इसी संदर्भ में कि अगर आप देखिए जल्लीकट्टू जो मनाया जाता है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। वहां के लोगों की भी भावनाएं ऐसी थी और हमारी सरकार ने कुछ एक तरीका निकाला और वहां के लोगों को जल्लीकट्टू मनाने का अलाउ किया। उसी तरह मैं कहता हूं कि हमारी सरकार बिल्कुल चाहती है कि लोग बड़े उत्साह के साथ मनाएं अपने त्योहार को, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी मेजर और सेफ्टी नेट का ही कंसर्न है। और अगर आने के बाद कभी भी अलाउड नहीं किया है। आप कुछ गलत हमको मत बताओ। आपको बहुत सारे प्रेक्षक देख रहे हैं, आप कुछ गलत बता रहे हैं। मैं महाराष्ट्र बिल्कुल गलत नहीं बता रहे हैं। आप देखिए, आप एमएलए के प्रवक्ता हैं, आप कह सकते हैं कि मैं अपने न्यायपालिका का आदर नहीं करता हूं, मैं नहीं करूंगा। ये हमारी पार्टी नहीं कर सकती है। एक आम आदमी, एक आम नागरिक इस तरह की बातें नहीं करता है कि न्यायपालिका का ये आदर। आप इस तरह की बात कर रहे हो, गलत है। बीजेपी भाग रही है ये सबसे। मैं एक कमेंट अवैध दुबे से लूं, फिर विनोद जी लास्ट में कमेंट कीजिएगा। अवैध दुबे बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मन को चोट पहुंची है। हमने, हमारे लोगों ने मुझको आश्चर्य होता है रोहित जी, आपने इस पूरी डिबेट का जो मूल मंत्र है वो कहा है कि न्यायपालिका को तभी अपना वर्डिक्ट देना पड़ता है जब सरकारें सामर्थ्यवान नहीं होती। क्या विनोद बंसल जी ने जितनी व्याख्या की, चाहे वो चाइल्ड राइट एक्ट हो या जुवेनाइल एक्ट हो, उसके तहत केंद्र की, राज्य की सरकारों के पास अधिकार है। बंसल साहब, आप कभी न्यायपालिका गए? जितने विषय आपने रेखांकित किए उनको मैं अभय जी, आपकी 65 सालों में सरकारें रही। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में एक भी इंक्रोच नहीं किया। सुन लीजिए, क्योंकि आप समूचे हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि नहीं है। मैं भी सनातनी हिंदू हूं। अरे भैया, मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो कभी कहता ही नहीं। सुन नहीं, आपको कम मिर्ची लग रही है। आपने इस बात को कैसे इतना गंभीरता से ले लिया? अरे मैं प्रतिनिधि हूं तभी तो मैं बोल रहा हूं और तभी आप मेरी बात को सुन रहे हैं। लेकिन ये विषय आज ये विषय नहीं है कि कौन किसका प्रतिनिधि है। आपका भी प्रतिनिधि तो भारत से खत्म हो चुका है, इस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन मुद्दे पर आइए कि न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो सरकार सामर्थ्यवान नहीं थी, इसलिए न्यायालय ने निर्णय लिया। रोहित जी ने कहा ले आइए ऑर्डिनेंस, आप कौन रोकता है आपको लाने से? आप इसीलिए रोहित जी ने बहुत मूल प्रश्न खड़ा किया कि अगर सरकार सामर्थ्यवान होती। रोहित जी, मैं अंतिम वक्तव्य एक छोटा सा आपको न्याय का सुनाना चाहता हूं। दुबे जी, भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी के लिए जब आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में, आपने क्या किया इसके लिए? आप लोग प्लीज बहुत करते हैं, प्रैक्टिस कुछ नहीं करते हैं। आपकी नहीं, आप बताइए। आपने जल्लीकट्टू का भी गलत व्याख्या की। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आपका जो नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन को फिर से रिवोक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए जल्लीकट्टू का। देखिए रोहित जी, भगवान श्री कृष्ण जब माखन चोरी के लिए गए, लेकिन आपने ग्वालियर ने निर्धारित किया कि चोरी पकड़ने के लिए उस मटकी में घंटी बांध दी ताकि भगवान श्री कृष्ण जब माखन चोरी करने आए तो घंटी बज जाए। भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी नहीं करी, कंस के दंश से माखन को निकाल के और गरीब जनता को बांटा। अरे आप समय जाए जी, अरे आप मत व्याख्या कीजिए, सुन लीजिए। मुझे बताइए, जब आपकी सरकारें रही तो आखिरकार दिवाली और दशहरा पर SMS पे प्रतिबंध क्यों लग जाता है? वो चार्जेबल क्यों हो जाते हैं? जब कुर्बानी होती है तो 5-5 साल के बच्चों के हाथ में वो हथियार क्यों थमा दिए जाते हैं? आखिरकार वो सरकार क्यों नहीं उसको चेतती? सरकारें सभी एक सी है, आप भूल जाइए। ज्यादातर सरकारें आपकी रही हैं हमेशा से। इस देश का दोहन आप लोगों ने किया है, लेकिन हिंदू मान्यताओं के साथ में ज्यादा उपहास करना ठीक नहीं है। मैं आपको दोबारा से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, न्यायपालिका से भी और ये राजनेताओं से भी। मुखौटा लगाकर सिर्फ सत्ता तक आना चाहते हैं। सत्ता में आए उसके बाद सारी हिंदू धर्म, हमारा कोई सत्ता में, हम सत्ता में न कभी थे न सत्ता में रहेंगे। कभी सत्ता में नहीं, आपने करेक्शन कर लीजिए। चर्चा को हम खत्म करते हैं, बजाय इसके कि झगड़ा हो। आज त्योहार का दिन है, अच्छा नहीं लगता त्योहार के दिन इस तरीके से जब खुशी बांटनी चाहिए, एक दूसरे को गले लग के बधाई देनी चाहिए, शुभकामनाएं देनी चाहिए। यहाँ बैठ के ऐसे भाषणबाजी, फजीहत हो
और बहस हो और झगड़े तक नौबत आ जाए। चलते चलते हमारे एक दर्शक हैं कुमार राकेश, उन्होंने एक ट्वीट किया, वो पढ़ के सुना दे रहा हूँ। 18 साल से छोटे दही हांडी में भाग नहीं ले सकते, लेकिन सेना के जवानों पर पत्थर फेंक सकते। फिलहाल इतना ही।